हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और नई कहानी लेके, जिसका नाम है भूतिया जंगल में फंसा ट्रैवलर। दोस्तों, ये बात है 2016 की। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता था। पहाड़ों में इस समय ठंड धीरे धीरे हड्डियों में उतरने लगती है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में सर्वे का काम करता था। इसी सिलसिले में मुझे उत्तराखंड के एक बहुत ही छोटे और अनजान कस्बे में भेजा गया। उस समय उस जगह का नाम बहुत कम लोग जानते थे। मैप में भी वह जगह ऐसे दिखती थी जैसे किसी ने ज़बरदस्ती एक सड़क खींच दी हो। शाम के लगभग 6 बज रहे थे जब मेरी बस आखिरी स्टॉप पर पहुंची। बस में मेरे अलावा सिर्फ 2 लोग और थे, जो उतरते ही अलग अलग दिशाओं में चले गए। बस ड्राइवर ने इंजन बंद किया, मेरी तरफ देखा और बोला, भैया, अंधेरा होने से पहले होटल पहुंच जाना, यहाँ रात ठीक नहीं होती। मैं मुस्कुरा दिया। ऐसी बातें मैंने पहली बार सुनी थी। बस चली गई और उसके जाते ही पूरा इलाका एकदम खामोश हो गया। ना कोई गाड़ी, ना कोई आवाज़, सिर्फ ठंडी हवा और जंगल। होटल लगभग 2 किलोमीटर दूर था। मैंने बैग कंधे पर डाला और पैदल चल दिया। पहले 10 मिनट तक सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, सड़क सकरी होती गई। दोनों तरफ जंगल इतना घना था कि दिन में भी अंदर झांकने पर अंधेरा दिखता। चलते चलते अचानक मुझे महसूस हुआ कि हवा बंद हो गई। पत्ते की सरसराहट भी रुक गई और तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई, छप छप। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा। मैंने फिर चलना शुरू किया, लेकिन इस बार आवाज़ और पास थी। मेरे कदम तेज हो गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी मुझे सामने एक आदमी खड़ा दिखा, करीब 60-65 साल का। सफ़ेद कुर्ता पैजामा, लंबी सफ़ेद दाढ़ी और हाथ में लकड़ी की छड़ी। उसकी आंखें अजीब थी, खुली हुई, पर जैसे उसमें जान ना हो। उसने भारी आवाज़ में पूछा, शहर से आए हो क्या? मैंने हाँ कहा। वह हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान ने मुझे सुकून नहीं दिया। उसने कहा, अकेले मत जाओ, रात होने वाली है, मेरे साथ चलो, रास्ता सुरक्षित है। मुझे अजीब लगा, लेकिन उस सुनसान जगह में किसी इंसान को देखना राहत भी दे रहा था। हम दोनों साथ चलने लगे। चलते चलते मैंने महसूस किया कि रास्ता कुछ
जाना पहचाना नहीं लग रहा। मैंने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं था। मैंने उससे पूछा, होटल इस तरफ नहीं है ना? वह अचानक रुक गया, धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा और बहुत धीमी ठंडी आवाज़ में बोला, होटल नहीं, पहले गांव। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने कहा, मुझे गांव नहीं जाना, मैं वापस जा रहा हूँ। जैसे ही मैं मुड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ इंसानी नहीं लग रहा था, बर्फ जैसा ठंडा। मैंने जोर से झटका मारा और भागने लगा। पीछे से आवाज़ आई, रुको, अकेले नहीं। मैं पूरी ताकत से दौड़ा। दिमाग शून्य था, पैर कांप रहे थे और अचानक मैं सीधा होटल के सामने था, जैसे किसी ने मुझे धक्का देकर वहां पहुंचा दिया हो। मैं भागकर अंदर घुसा। होटल मालिक ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम उस जंगल वाले रास्ते से आए हो ना? मैंने कहा, हाँ। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने उसे पूरी बात बताई। वह कुर्सी पर बैठ गया और बोला, जिस आदमी को तुमने देखा वो आज से 20 साल पहले मर चुका है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने बताया, उस इलाके में पहले एक छोटा सा गांव था। सर्दियों की एक रात वहां से एक बस गुजरी थी। बस में 12 लोग थे। रास्ते में धुंध इतनी ज़्यादा थी कि ड्राइवर के सामने कुछ दिखाई नहीं दिया। बस सीधे खाई में गिर गई। कोई नहीं बचा। कहा जाता है कि उस बस का ड्राइवर आज भी रास्ता भटके लोगों को गांव दिखाने आता है। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। रात करीब 2 बजे मेरे कमरे में दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक हुई। टक टक। मैंने सांस रोक ली। फिर वही ठंडी आवाज़ आई, चलो, अब रास्ता सुरक्षित है। मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। स्क्रीन पर लिखा था, नो सिग्नल, लेकिन नीचे एक लाइन और थी, विलेज एहिड। सुबह 5 बजे मैं होटल से निकल गया। आज भी जब कभी पहाड़ों की तरफ जाना पड़ता है तो मुझे वो ठंड, हाथ और वो आवाज़ याद आती है। चलो, तो दोस्तों, आज का कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे कल एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो कमेंट में बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी।